आइए समझते हैं कि जो आपका नर युग्मक कहाँ है, तो परागकण है, और मादा युग्मक कहाँ है, ओवेरी के अंदर है, ओव्यूल्स है। तो वहां पर से आता है फीमेल से मिलने, यानी कि जो विकसित प्रकार के जीव है ना, उसमें हर हमेशा नर ही चलनशील होते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों के जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उसका सबसे आकर्षक वाला हिस्सा जो होता है ना, वो पुष्प होता है, यानी फूल होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग परंपरागत जो कार्य होता है, जैसे कि सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, है ना, जैसे सजावटी कार्यों में भी करते हैं। साथ साथ जो है लव दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, खुशी जताने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ जो है भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम लोग इसका इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इन फूल में कौन कौन से हिस्से होते हैं ना। तो पुष्प में मुख्य रूप से जो है आपके 4 हिस्से होते हैं। पहला कैलिक्स है, दूसरा कोरोला है, तीसरा एंडोइशम्स है, और चौथा गाइनोइशम्स है, जिसे हम लोग हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, पुमंग कहते हैं और जायांग कहते हैं, है ना। तो ये 4 हिस्से हैं, और अगर किसी फूल में ये चारों हिस्सा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण फूल कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण फूल कहेंगे। और कोई अगर एक गायब है या नहीं है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण फूल कहेंगे। क्या कहेंगे, अपूर्ण फूल कहेंगे। तो होता क्या है कि जो आपके कैलिक्स वाले पोर्शंस होते हैं, कोरोला वाले पोर्शंस होते हैं, ये जो है ना प्रजनन कार्यों में शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सहायक होते हैं। तो इसीलिए कैलिक्स और कोरोला को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर नॉन एसेंशियल पार्ट कह देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सहयोगी होते हैं। और जो आपके एंड्रोइशम्स हैं, गाइनोइशम्स है, जिसे हम लोग पुमांग और जायांग कहते हैं ना, तो यही जो है मददगार होता है प्रजनन कार्यों में। इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, एसेंशियल पार्ट बोल देते हैं ना, जो सहायक को नहीं होकर के बल्कि शामिल होता है प्रजनन कार्यों में। तो आपके एंड्रोइशम्स जो होते हैं ना, ये पुष्प के नर प्रजनन अंग होते हैं, और गाइनोइशम जिसे जायांग कहते हैं ना, यह पुष्प का क्या होता है, मादा प्रजनन अंग होता है। तो आपके कैलिक्स हैं, कैलिक्स मुख्य रूप से पत्तीनुमा संरचना होती है, हरी होती है, और इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेपेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल। और कोरोला का इकाई को पेटल कहते हैं, और ये काफी चमकीले चटकीले होते हैं। क्यों भैया, क्योंकि फूल का रंग इसी वजह से होता है। और अगर चमकीले चटकीले नहीं होंगे कोरोला, तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े और हम लोग भी तो इनकी ओर आकर्षित नहीं होंगे ना। तो प्रकृति ने इसको क्या दिया है, रंग रूप दिया है कि भैया अब जो है रंग बिरंगा हो जाइए, और कीड़े मकोड़े आप तक पहुंचेंगे, और परागन की प्रक्रिया होगी। और परागन की प्रक्रिया का होना बहुत जरूरी है हम लोग के पौधों में फल लगने के लिए। तो कोरोला को क्या किया गया है, चमकीला चटकीला बनाया गया है, यानी कि कलरफुल बना दिया गया है। एंड्रोइशम्स की बात करें तो एंड्रोइशम्स जो होते हैं ना, ये आपके पुष्प के नर प्रजनन अंग होते हैं, और इसमें क्या होता है, अलग अलग हिस्से होते हैं, और इनकी इकाई को क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में पुकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुकेसर। इसमें जो है अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि एंथर वाले पोर्शन, इसी में बनता है परागकण। क्या बनता है, परागकण। और इसको हम लोग परागकण को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जैसा कि हम लोग अगर कहीं घूमने गए तो होता क्या है, धूल कण की वजह से एलर्जी हो जाता है। अगर हम लोग कहीं खेत में घूम रहे हैं ना, तो हो सकता है परागकण उड़ करके हम लोग के नासिका छिद्र के तरफ हम लोग के लंग्स में चला जाए, तो हम लोग को एलर्जी की समस्या हो जाती है। तो ये परागकण भी हम लोग को क्या करते हैं, बीमार कर सकते हैं, एलर्जिक की इफेक्ट का ये कारण हो सकता है। तो परागकण जो है क्या होता है, परागन की प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो है एक ऑब्जेक्ट है ना। तो परागकण जो होता है, जो पॉलिनेशंस में मदद करते हैं, परागन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो ये परागकण जो होते हैं कहाँ बनते हैं, तो ये परागकोश में बनते हैं ना, परागकोश में बनते हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा, इसे हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो ये कोश से जो है ना परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और वर्तिकाग्र कहाँ है भैया, तो हम लोगों का कहाँ है, वो है फीमेल पार्ट है ना। तो फीमेल पार्ट में क्या है, हम लोग का पुष्प का जायांग है, जिसे हम लोग गाइनोइशियम्स कहते हैं। गाइनोइशियम में भी आपके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ओवेरी, जो निचला वाला पोर्शन जो स्वेल होता है, स्टाइल होता है, और स्टिग्मा होता है, जहां पर परागकण प्लॉट करने हैं। तो इस तरह से जो है परागन की प्रक्रिया होती है। तो परागन की प्रक्रिया क्या है कि परागकोश से परागकण निकलता है और आपके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो यही जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ना परागन की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन। इसी को हम लोग कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इनटू सुटेबल स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। जब क्या होता है, परागकण परागकोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। स्टामेन जो होती है ना, वो क्या है? आपके एंड्रोइशियम के हिस्से हैं, यानी कि एंड्रोइशियम पुमंग की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पुकेसर कहते हैं। पुकेसर में अलग अलग हिस्से, जैसे कि आपके क्या हो गए? आपके परागकोश वाले हिस्से हो गए, ये तंतु हैं। और स्त्री केसर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, और इसके समूह को हम लोग बोलते हैं गाइनोइशियम। 3 हिस्से, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो इस तरह से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, यानी परागन की प्रक्रिया होती है। और उसके बाद होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। और निषेचन की परिभाषा हम लोग को पता है कि नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि जो आपका नर युग्मक कहाँ है, तो परागकण है, और मादा युग्मक कहाँ है? ओवेरी के अंदर है, ओव्यूल्स है। तो वहां पर से आता है फीमेल से मिलने, यानी कि जो विकसित प्रकार के जीव है ना, उसमें हर हमेशा नर ही चलनशील होते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो फीमेल क्या रहती है? आराम से बैठी रहती है ओवेरी के अंदर, और नर आते हैं वहां से, और नर युग्मक जो होता है ना, वह पराग नली के थ्रू पहुंचता है आपके ओवेरी के अंदर और फ्यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपके सेंट्रल पोजीशन पर जो है ना एम्ब्रायो सैक में 2 न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, और दोनों फ्यूज करते हैं। और तीसरा जो है, पहला नर केंद्रक आता है, फ्यूज करता है, जिससे बनता है भ्रूण पोष, और जो है दूसरा नर केंद्रक मिलता है किससे? अंड कोशिका से। तो 2 बार निषेचन होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन बोलता है। और यही जो है क्रियाकलाप, ये जो इवेंट्स है, सर्वप्रथम नवास्चिन नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया को बताया। किसमें देखा था भैया? तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया पौधों में बताया था, जिसमें क्या होता है 1898 ईस्वी में जो है इन्होंने ये बात कही। उन्होंने देखा कि लिलियम और फ्रिटिलेरिया में जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या होता है जब निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन कब होगा? जब परागन हो जाएगा, तब ना नर मादा का मिलान होगा। तो परागन किसको बोले? स्थानांतरण को खाली बोले, है ना। यहाँ से नर गया और फीमेल तक पहुंच गया।